यहाँ पर एक पोयम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, इससे रिलेटेड जो है 8 पॉइंट हैं, ध्यान से देखिए। देखिए अब पोयम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग एक पोयम है, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड्स 1978। देखिए ये लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग ये जो है लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुआ था। लिरिकल बैलेड्स कब पब्लिश हुआ था? तो 1978 ईस्वी में, सॉरी 1700, यहाँ पर गलत हुआ है, 1798 होगा, सॉरी इसके लिए। 1798 ईस्वी में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था, 1978 नहीं होगा, 1798 में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था। पोएम बिगिंस विद द स्पीकर डिस्क्राइबिंग हिज सराउंडिंग्स इन अर्ली स्प्रिंग। देखिए ये पोएम स्पीकर के साथ शुरू होता है, जहां पर स्पीकर जो है अर्ली स्प्रिंग में अपने आसपास के सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। हाईलाइट्स द ब्यूटी एंड वाइटैलिटी ऑफ नेचर, और पोएट जो वर्ड्सवर्थ साहब हैं ये जो है नेचर के ब्यूटी और वाइटैलिटी को हाईलाइट करते हैं। और थीम्स इनोसेंस, मोरालिटी, लव, नेचर्स ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी, पीस, नेचर, पैसेज ऑफ टाइम। और यहाँ पर इस पोएम में कई सारी थीम हैं। थीम कौन कौन सी? इनोसेंस, मोरालिटी, लव, नेचर्स ब्यूटी एंड स्पिरिचुअलिटी, पीस, नेचर और पैसेज ऑफ टाइम है। एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग एंड फॉर्म्स अ हार्मोनीज रिलेशनशिप विद नेचर। देखिए यहाँ पर इस पोएम में जो है स्प्रिंग की ब्यूटी को, स्प्रिंग सीजन की ब्यूटी को अप्रिशिएट किया जाता है, एंड फॉर्म्स अ हार्मोनीज रिलेशनशिप विद नेचर, और नेचर के साथ एक हार्मोनीज रिलेशनशिप को बनाया जाता है। बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर टू स्टेट ऑफ ह्यूमन काइंड। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन, एक स्टेट ऑफ नेचर का कंपैरिजन स्टेट ऑफ ह्यूमन काइंड से किया जाता है, किसमें? इस पोएम में, जिसका नाम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन स्प्रिंग टाइम। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग टाइम में नेचर की ब्यूटी को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमैनिटीज डिस्कनेक्शन फ्रॉम इट, और इस चीज को भी रिफ्लेक्ट किया जाता है जहां पर ह्यूमैनिटीज का डिस्कनेक्शन जो है इस नेचर से हो रहा है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ नेचर एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट। यहाँ पर जो है ब्यूटी, नेचर की जो ब्यूटी और हार्मनी है, इसको सोर्स ऑफ कंफर्ट और जॉय फॉर ह्यूमन के केस में यूज किया गया है। इतना क्लियर है? तो ये 8 पॉइंट है। चलिए 8 पॉइंट रिलेटेड टू लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग एक पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ के एक पोइट्री ऑफ कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश किया गया, और लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया गया था 1798 ईस्वी में। याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। 1978 नहीं होगा बल्कि 1798 होगा। पोएम बिगिंस विद द, यहाँ पर पोएम जो है वो स्पीकर के साथ शुरू होता है, जहाँ पर स्पीकर अर्ली स्प्रिंग में अपने आसपास के सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, और जो है नेचर के ब्यूटी और वाइटैलिटी को हाईलाइट करते हैं। इनोसेंस, मोरालिटी, लव, नेचर्स ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी, पीस, नेचर, पैसेज ऑफ टाइम को ये जो है थीम के रूप में दिखाते हैं, और जो है स्प्रिंग के ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, और जो है नेचर के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या बनाते हैं, ठीक है। ये पोएम जो है स्टेट ऑफ नेचर की कंपैरिजन स्टेट ऑफ ह्यूमन काइंड से करते हैं, इस पर बेस्ड है। और इस पोएम में स्प्रिंग टाइम की नेचर की ब्यूटी को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो है बताया जाता है किस तरह से ह्यूमन जो है नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया जाता है। और जो है ये जो नेचर का ब्यूटी और हार्मनी है, इसको जो है एक सोर्स ऑफ कंफर्ट और जॉय फॉर मैन के रूप में दिखाया गया है इस पोएम में।